अब हम बात करते हैं लेंस से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो लेंस लिया है हमने वो लिया है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, और सेकंड फाइंड करना है हमें व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। प्लेस किया है हमने 100 सेंटीमीटर पे, दैट मींस -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ यहां पर कन्वर्जिंग लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है, +40 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज अभी देखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज दैट मींस v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। वो होता है 1/f is equals to 1/v minus 1/u. So the value of f is 40 सेंटीमीटर, the value of v कैलकुलेट करना है -1/u। u की वैल्यू यहां पर गिवन है -100, -100 सेंटीमीटर। 1/40 is equals to 1/v, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/100। लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 1/40 माइनस 1/100 हो जाता है is equals to 1/v। यहां से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखिए इसका कितना आएगा, 40 और 100 का एलसीएम। 10 4 जा और ये आ जाएगा 10। तो इसको देखते हैं फिर से, 2 5 से तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि 200 आ गया। 200, तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 is equals to 1/v। इसको सॉल्व करेंगे, 5 minus 2 हो जाता है 3 अपॉन 200 is equals to 1/v। रेसिप्रोकेट करते हैं, 200 को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा नीचे, is equals to इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे v की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6.6। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू कुछ ऐसे ही है। तो 66.6 सेंटीमीटर। अब यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज आ गई है, इसका मतलब प्लस का है, तो यानी कि इमेज कहीं राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। अब इसके बाद हमें इसका नेचर फाइंड करना है कि ये किस टाइप का इमेज है। तो देखिए अगर राइट साइड में अगर इमेज बन रही है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये एक रियल एंड, और जो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है नहीं। अब इसका कैसे पता लगेगा, देखिए अगर रियल बनती है तो इन्वर्टेड तो बनती ही है, बट अगर हमें चेक करना है तो हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आ जाता है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। m इज इक्वल्स टू होता है v/u लेंस के केस में। m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 200/3, इसको फ्रैक्शन वॉल्यूम लिखते हैं। u की वैल्यू -100, यहां से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा -2/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.66 कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर जो m आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव शो करता है कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड है, और हालांकि क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो छोटी है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड image magnified 3 times of an object placed at a distance of 15 centimeter from it. Calculate focal length of the lens. तो गिवन दे रखा है यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, u की वैल्यू गिवन है -15 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखिए जो मैग्निफिकेशन गिवन है यहाँ पर मैग्निफाइड 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब है मैग्निफिकेशन गिवन है। अब यहाँ पर जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्निफिकेशन है वो हम माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमने f की वैल्यू, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो देखिए m इज इक्वल्स टू -3 दे रखा है, m की जो वैल्यू होती है वो v/u होती है, यानी कि m इज इक्वल्स टू v/u लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए v/u की वैल्यू गिवन है -15 is equals to -3, v is equals to हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। v हमारे पास आ गया है 45 सेंटीमीटर।
अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 बाई बी की वैल्यू 45 माइनस यू की वैल्यू माइनस 50। सो 1 बाई 45 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो 1 बाई 15। सो यहां से एलसीएम लेंगे तो 45 आ जाएगा एलसीएम। तो देखिए 1 प्लस 15 3 जा, सो 1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 अपॉन 45। ये आ गया हमारे पास 1 बाई एफ की वैल्यू। रेसिप्रोकेट करेंगे इसको, सो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 45 बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से हमारी जो है वैल्यू आएगी। और इसके बाद देखिए F यहां पर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमें पता है जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमें यहां पर लेंस नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप का लेंस है, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी होगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का लेंस है। तो यहां पर देखिए एन इरेक्ट इमेज यानी कि एच डैश गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगा। इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज बन रही है 12 सेंटीमीटर। अब ये इमेज राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही है या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बन रही है, तो ये हमें पता नहीं है। तो अभी हम ये जो साइन है इसके बाद लगाएंगे। अब देखिए द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई मींस जो h है इसका जो साइज है 0.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, जो हमने 6 पोजीशंस पढ़ी थी उसमें जो लास्ट पोजीशन थी तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है लेफ्ट साइड जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके पहले एक इमेज फॉर्म होती है। तो इसमें क्या होता है, जो इमेज का जो साइज है वो ग्रेटर होता है यानी कि लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए 0.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज है, तो इसका मतलब है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस हमें पता लग गया है तो इसका मतलब ये जो इमेज फॉर्म होगी ये, क्योंकि जो लास्ट पोजीशन है वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होती है। अगर लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस हो रही है तो हम लोग यहां पर एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ एफ, फोकल लेंथ हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक रिलेशन होता है h डैश बाय h इज इक्वल्स टू v बाय u। सो h डैश की वैल्यू गिवन है 2, h की वैल्यू है 0.5 इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ v इज -12, वैल्यू ऑफ u कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड करना है। सो यहां से जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो 4u इज इक्वल्स टू -12, सो u इज इक्वल्स टू -12 by 4, सो 4 3 जा 12, सो u की वैल्यू आ गई यहां पर -3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा रहता है यानी कि नेगेटिव में यहां पर वैल्यू आई है। सो बट हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे लेंस फार्मूला 1 by f is equals to 1 by b minus 1 by u। so the value of v is given -12 minus value of u is also अभी फाइंड किया था हमने, -3 हो जाएगा, सो -1 by 12 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 by 3, यहां एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा 12, सो -1 प्लस 3 4 जा 12 होता है तो यहां 4 हो जाएगा, 4 minus 1 3 by 12, ये आ गई 1 by f की वैल्यू। सो इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 by 4। सो अब क्या करेंगे 1 by f is equals to 1 by 4 लिखने के बाद इसको करते हैं रेसिप्रोकेट। सो f is equals to आ जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकेट करेंगे तो f is equals to 4 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में आया है क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वहां पर जो फोकल लेंथ होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an object placed 4 cm in front of a converging lens produces a real image 12 cm from the lens,
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यहां पर देखिए कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो गिवन दे रखा है कि एक रियल, सबसे पहले तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, u की वैल्यू गिवन है -4 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। देखिए रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, तो इसका मतलब रियल इमेज जब बनेगी तो इसका मतलब है कि लेंस के राइट हैंड साइड पे इमेज बन रही है। सो पॉजिटिव लेंगे 12 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है और फोकल लेंथ भी इसमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहां पर लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। सो 1/f कैलकुलेट करना है, f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पर, और v दे रखा है 12, u की वैल्यू गिवन है -4। सो 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/4। सो 12 और 4 का एलसीएम 12, सो 1 प्लस 4 3 जा 12 होता है, सो ये 3 हो जाएगा। सो 1 प्लस 3 4/12। सो 1/f इज इक्वल्स टू 4/12, इसको कैंसिल करेंगे। सो ये 1/3 हो गए, रेसिप्रोकेट करोगे, f को ऊपर ले जाओगे और यहाँ पर 3 को ऊपर ले जाओगे, सो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई है दैट इज 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा वहां पर उसमें फोकल लेंथ राइट साइड ऑफ द लेंस होती है, तो इसीलिए f की वैल्यू पॉजिटिव आती है। उसके बाद हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल्स टू होता है b/u। सो m की वैल्यू है यहाँ पर v की वैल्यू है 12 और u की वैल्यू है -4। सो 4 3 जा 12, सो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ गया -3। सो देखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि यहां पर देखिए रियल इमेज फॉर्म हुई थी, तो रियल और इन्वर्टेड हमेशा बनती है, रियल बनेगी तो इन्वर्टेड भी बनेगी। यहां पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनी है वो नेगेटिव बनी है। और क्योंकि ये मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 3 है, यानी कि 1 से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि ये क्या है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुई।